नमस्कार, गुड इवनिंग। एक रूसी लेखक हुए हैं, जो कवि भी थे और छोटी-छोटी कहानियाँ भी लिखते थे। उनका नाम था इवान तुर्गनेव। उनकी एक छोटी-सी कहानी है, जो बहुत कीमती कहानी है और आपको लगेगा जैसे हमारे रोज़मर्रा से उन्होंने कैरेक्टर लिया है। उनका जो मेन कैरेक्टर है, वो एक गाँव में रहता है। वो गाँव माना जाता है, वो कहता है कि मुझे पूरा गाँव सबसे मूर्ख आदमी मानता है, सबसे गँवार मानता है और सब लोग मेरी बातों पे हँसते हैं। वो इस बात को लेके बहुत दुखी था कि उस गाँव का सबसे मूर्ख आदमी हूँ। एक बार उस गाँव से एक साधु गुज़रा, तो कुछ दिन ठहर गया उस गाँव में। वो निपट गँवार आदमी था, मूर्ख आदमी था, कोई काम नहीं था उसके पास। उसने उस साधु की खूब सेवा-वेवा की। साधु को उससे खुश हो गया, उसको कुछ लगाव-सा हो गया। तो उसने कहा, "मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ?" तो वो व्यक्ति कहने लगा कि पूरा गाँव मुझे मूर्ख आदमी कहता है, गँवार कहता है, सब लोग हँसते हैं, तो मुझे बुद्धिमान बना दो। तो साधु कहने लगा, ये काम थोड़ा मुश्किल है कि मैं तुम्हें बुद्धिमान बना दूँ या तुम्हें बुद्धि दे दूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक तरकीब बता देता हूँ और वो उसको तुम अपना लो, तो लोग तुम्हें बुद्धिमान कहने लगेंगे। साधु ने उसके कान में कुछ कहा और चला गया, कहने इस मंत्र को अपना लेना। कुछ हफ्तों बाद फिज़ा बदल गई, हालात बदल गए। वो गाँव में बुद्धिमान आदमी कहाँ कहलाने लगा। ना केवल गाँव में बल्कि आस-पास तक वो बुद्धिजीवी हो गया। बात राजधानी तक पहुँच गई कि उस गाँव में एक व्यक्ति रहता है जो बहुत ही बुद्धिजीवी है, बहुत अच्छा तर्कशास्त्री है, बहुत होशियार आदमी है। लोगों ने पता किया, पता हुआ कि बात क्या है, उस साधु उसके कान में क्या मंत्र कह गया था। तो साधु उसके कान में कह गया था कि तुम्हें हर बात से इनकार करना है। जैसे कोई तुमसे कहे कि यह पुस्तक बहुत महान है, तो तुम्हें कहना है इस पुस्तक में कुछ है ही नहीं, 2 टके की पुस्तक है, इसमें कुछ है ही नहीं, मूर्खतापूर्ण पुस्तक है। अगर तुमसे कोई कहे कि पेंटिंग बहुत सुंदर है, खूबसूरत है, तुम्हें इनकार करना है, इसमें क्या सुंदरता है? ये रंगई तो है, उल्टे-सीधे इसमें पोत दिए गए हैं। सिद्ध करो कहाँ से सुंदर है पेंटिंग। कोई तुमसे कहे कलाकृति कितनी अच्छी बनी, तुम्हें इनकार करना है। काहे की कलाकृति अच्छी बनी है यार? कोई भी बना देगा, तुम भी बना दोगे, इसमें क्या विशेषता है? कुछ भी तुम लोग अपने मन से या किसी भी चीज़ को महान बना देते हो। तो उसने इनकार करना सीखा और अपनी उस नकारात्मकता, उस इनकार से वो तर्कशास्त्री हो गया, वो बुद्धिमान कहलाने लगा। तो कहानी खत्म हो गई, लेकिन ये जो कैरेक्टर है नकारात्मकता का, ये हमारी और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ किस्से सुनाता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, वो सरकारी अफ़सर हैं, अच्छे पद पे हैं। वे बहस जीवी हैं, बहस के आंदोलनकारी हैं। उनके लिए ज़िंदगी में सिर्फ़ बहस चाहिए। आप किसी भी बात को कितनी ही सकारात्मक बात करना शुरू करेंगे, वे उसको नकारात्मक बना के आपसे बहस करने लगेंगे। आपके घर चाहे वो भोजन पे आए हों, चाहे चाय पीने आए हों, आप उनसे दफ़्तर में मिलने गए हों, वे किसी शादी में मिल गए हों, वे हमेशा बहस के मूड में रहते हैं। वे 24 घंटे बहस ही करते रहते हैं, हर चीज़ को नकारात्मक करेंगे। आप कहोगे आज ठंड कुछ ज़्यादा है, अरे यार काहे की ज़्यादा है, अपने अनुभव करने पे है। तुम अनुभव कर रहे हो, तुम्हें ठंड लग रही है, हम अनुभव नहीं कर रहे, हमें नहीं लग रही। उनसे कहो कि यार रसगुल्ला मीठा है, तो कहेंगे अरे तुम्हें शुगर है क्या? हर चीज़ तुम्हें मीठी-मीठी लगती है यार। जि जिस किससे पूछो, हमसे पूछो, हमें नहीं लग रहा मीठा। रसगुल्ला मीठा है, तुम रोटी खाओगे, तुम्हें रोटी भी मीठी लगेगी। तुम्हें शुगर है, तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी, हर चीज़ तुम्हें मीठी लग रही है ना? आप उनसे कोई भी विषय पे बात करेंगे, वो उसको नकारात्मकता उसमें खोजेंगे और बहस करने लगेंगे। मेरे एक दूर के रिश्तेदार हैं, तो उनके बारे में कहा जाता था कि वे बहुत अच्छे जानकार हैं, कैरेक्टर के, संस्कृति के, कल्चर के, मनोविज्ञान के। उन्हें कोई भी शादी के लिए ले जाता, उन्हें कभी भी लड़की पसंद नहीं आती। वे हमेशा किसी न किसी की बुराई करते रहते। अगर कन्या में बुराई नहीं मिली, तो उसके परिवार में, संस्कारों में, संस्कृति में, रिश्तेदारों में कहीं न कहीं कोई बुराई कर देते और वो कुछ ऐसी बात कर देते कि आपका मन उचाट हो जाता। धीरे-धीरे ये बात समाज में, रिश्तेदारों में फैलने लगी कि ये तो नकारात्मक आदमी है, इसको ले जाना बंद करो। फिर उनकी जो बुद्धिमत्ता थी, उस पर प्रश्न चिन्ह लगा और उन्हें ले जाना बंद किया गया। मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे साथ दिल्ली में रहते हैं, मैं उनके साथ कई पार्टियों में गया, कई शादियों में गया, कई जन्मदिनों की पार्टियों में गया। उन्हें कभी खाना पसंद नहीं आता है। पूरा खाना खाएँगे और फिर बहुत ही गंदे तरीके का मुँह बना के प्लेट लेके आपके पास आएँगे। यार जो छोले हैं ना, वो कम फूले हैं। या किसी शादी में आप जाएँगे तो कहेंगे यार चावल जो है, बहुत ही घटिया है, चावल बहुत ही घटिया है। किसी जगह आप जाएँगे तो कहेंगे कंजूसी कर दी, रसगुल्ले में माली नहीं डलवाया। फिर कहीं जाएँगे, "अरे यार! ये रोटी कैसी बना रहे हो तुम कच्ची-कच्ची, कच्ची-कच्ची, थोड़ा सेक के तो दो, आटा ही खराब है।"
तो उनके साथ आप कभी भी खाना खाएँ। तो हम लोग सोचते थे कि जी खाने में बहुत निपुण हैं, बहुत जानकार हैं, जानते हैं खाने का टेस्ट। बाद में हमने कहा कि जानकार नहीं है, नकारात्मक आदमी है, एक मानसिक रूप से बीमार आदमी है। ऐसे ही मेरी एक रिश्तेदार है, वो जाती हैं तो उनकी विशेषता है कि वो बच्चों में कमी निकालती हैं। इनका बच्चा बदतमीज़ है, इनका बच्चा रात भर जगता है, इनका बच्चा सोता है, इस बच्चे की आँखें देखो आप कितनी उधमी गंदी दिख रही हैं। हर उनको बच्चे की आँख में नशा दिखता है, वो नशेलची है, देखना छुप-छुप के वो सिगरेट पीता होगा, उसकी आँख बता रही थी, बल्कि हो सकता है कि वो दारू भी पीता हो। तो वो हमेशा बच्चों में एक्सपर्ट है। ऐसे आपको अलग-अलग लोग मिलेंगे ज़िंदगी में, जो अलग-अलग तरह की नकारात्मकता और हर चीज़ से इनकार करके एक बुद्धिमान हुए जा रहे हैं। इन ऐसे बुद्धिमानों से बचिए, और वो मूर्ख अच्छे हैं जो मस्त रहते हैं, बजाय इन बुद्धिमानों के जो हमेशा नकारात्मक रहते हैं। मूर्खों के साथ रहिए पर सकारात्मक रहिए, बजाय ऐसे बुद्धिमानों के जो नकारात्मक खुद भी हैं और आपको भी नकारात्मक बनाते हैं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि।